कर्नाटक की राजनीति में आखिरकार वो हो गया जिसकी चर्चा पिछले 2.5 साल से चल रही थी। सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। लेकिन ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चली पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। सिद्धरामैया ने इस्तीफा देते वक्त साफ कहा कि उन्होंने हाईकमान के निर्देश पर पद छोड़ा। इस्तीफे के दौरान वे भावुक भी नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें कर्नाटक के 7 करोड़ लोगों की सेवा करने का मौका मिला। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया और इसके साथ ही पूरी कैबिनेट भी भंग मानी जा रही है। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक और हाईकमान की मंजूरी के बाद डीके शिवकुमार की शपथ लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को सत्ता में आने के सिर्फ 3 साल के भीतर मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसकी कहानी 2023 विधानसभा चुनाव से शुरू होती है, जब कांग्रेस ने कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और 135 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। जीत के बाद सबसे बड़ा संकट मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खड़ा हुआ, क्योंकि एक तरफ सिद्धरामैया थे जिनकी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ डीके शिवकुमार थे जिन्होंने संगठन, चुनावी रणनीति और संसाधनों के दम पर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब उस समय दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में समझौते का फॉर्मूला तय हुआ। सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई। तभी से यह चर्चा थी कि 2.5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कांग्रेस ने सभी सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन पार्टी के भीतर यह फॉर्मूला लगातार चर्चा में रहा। अब जैसे जैसे सरकार अपने मध्यकाल तक पहुंची, कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ने लगा। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि कर्नाटक में 2 पावर सेंटर की लड़ाई 2029 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। और यही वजह रही कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी लगातार दोनों खेमों के नेताओं से फीडबैक लेते रहे। आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया। डीके शिवकुमार की दावेदारी यूं ही मजबूत नहीं हुई, उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। 2019 में जब कांग्रेस जेडीएस सरकार संकट में थी, तब विधायकों को संभालने से लेकर पार्टी को टूटने से बचाने तक डीके ने बड़ी भूमिका निभाई। वे गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और कर्नाटक कांग्रेस संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। वहां वोकालिगा समुदाय में उनका प्रभाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जाता है, खास करके दक्षिण कर्नाटक में। लेकिन सिद्धरामैया को हटाना कांग्रेस के लिए आसान फैसला नहीं था। वो आज भी राज्य के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में से एक है। उनकी ए हिंदा राजनीति यानी कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित समीकरण ने कांग्रेस को 2023 में भारी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि कांग्रेस अब पावर बैलेंस के नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक में 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ताकि अलग अलग जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को सीधे तौर पर साधा जा सके। लिंगायत, दलित, मुस्लिम, ओबीसी और वोकालिगा समुदाय को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी किसी भी असंतोष को रोकना चाहती है। इतना ही नहीं, सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया को भी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है, ताकि सिद्धरामैया खेमे को संतुष्ट रखा जा सके। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही 2 पावर सेंटर में बटी हुई थी और अब कुर्सी की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। विपक्ष इसे सत्ता बचाओ राजनीति बता रहा है, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि लोकतांत्रिक और योजनाबद्ध सत्ता परिवर्तन है। अब ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी गुटों को साथ रख पाएंगे? क्या सिद्धरामैया समर्थक पूरी तरह शांत रहेंगे? और क्या राहुल गांधी का ये सत्ता संतुलन फॉर्मूला 2029 से पहले कांग्रेस को मजबूत करेगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री बदलना आसान होता है, लेकिन पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखना सबसे मुश्किल चुनौती माना जाता है, क्योंकि आपके पास में जनमत है,
वोट हैं, आपके साथ लोग हैं, तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। लेकिन पार्टी को बांधे रखना यह बहुत बड़ी चुनौती है, खास करके कर्नाटक के लिए और देश के अन्य राज्यों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से अन्य राज्यों में प्रदर्शन किया और जो प्रचंड बहुमत उन्होंने हासिल किया, ऐसे में कांग्रेस अपने गढ़ को कभी नहीं खोना चाहेगी एक जरा सी लापरवाही या जरा सी गलती से। तो ऐसे में कर्नाटक का समीकरण इस समय केंद्र पर पूर्ण रूप से अटका हुआ है, आलाकमान पर पूर्ण रूप से अटका हुआ है और देखना होगा कि अब आगे किस मजबूती के साथ कांग्रेस बढ़ती है कर्नाटक में। फिलहाल इस बड़े मुद्दे में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बड़ी खबर, बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।